महाराष्ट्र के एक बड़े से जिले में हेटिनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। हेटिनगर गांव वैसे तो समृद्ध था, लेकिन इस गांव में महेश नाम का एक किसान था जो भीतर ही भीतर दुखी रहता था। वह अक्सर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, तुमने मुझे यह जीवन क्यों दिया? इससे अच्छा तो मुझे उठा ही लो। रोज रोज यह घुटन सहने से तो अच्छा है एक बार में मर जाऊं। महेश अपनी गरीबी से परेशान नहीं था, बल्कि वह अपनी जालिम पत्नी राधा से परेशान था। ए जी, सुनते हो? जरा इधर आओ। अब क्या नई आफत आन पड़ी? क्यों चिल्ला रही हो इतना? आ रहा हूं। रुको, मैं वहीं आती हूं। क्या हुआ? तुम तो शांति से पूजा तक नहीं करने देती हो। बोलो, क्या बात है? ए जी, बताओ, तुम किसकी पूजा कर रहे थे? नजर नहीं आता क्या? मैं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रहा था। वही तो दिखाई देता है, पर तुम सच्चे भक्त नहीं हो। शिव जी ने माता पार्वती को सम्मान दिया और तुम मुझे नौकरानी बनाकर रखते हो। माता पार्वती ने तपस्या की थी और शिव जी के साथ हर सुख दुख बांटा था। मैं भी तो तुम्हारे साथ शादी के बाद से तपस्या ही कर रही हूँ। हाय रे मेरा नसीब। सोचा था पार्वती जैसी पत्नी मिलेगी और मिल गई काली जैसी। क्या मैं काली हूँ? ठीक है, तो अब से मैं तुम्हारे साथ राक्षसी जैसा ही व्यवहार करूंगी। अरे वाह, बोल तो ऐसे रही हो जैसे अब तक मुझे महाराज बना रखा था। महेश को यह पता नहीं था कि आज जोश में राधा को इतना कुछ बोलकर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बहस करके वह खेत में चला गया। वह दिन भर कड़कती धूप में मेहनत करता रहा और शाम होते ही घर की ओर निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि घर पहुंचकर उसका क्या हाल होने वाला है। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि राधा गुस्से में घर के एक कोने में बैठी है। राधा, अरे ओ राधा, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, बाहरी हो गई हो क्या? ऐसा ही समझ लो। लगता है अब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। खैर छोड़ो, आज खेतों में बहुत काम किया है, भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। आज खाना नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं। क्या मतलब नहीं बनाया? मतलब नहीं बनाया। वैसे भी मैं राक्षसी हूँ ना। कौन सी राक्षसी खाना बनाती है? तुम्हें भूख लगी है तो खुद बना लो। हे भगवान, दिन भर खेतों में काम भी करूं और घर आकर खाना भी मैं ही बनाऊं? हाँ, आज यही दिन देखने के लिए बचे थे। महेश ने सोचा, लगता है आज ये बहुत गुस्से में है। चलो खुद ही खाना बना लेता हूँ। क्या पता मेरे हाथ का खाना खाकर इसका गुस्सा गायब हो जाए। इतना थका होने के बावजूद महेश रसोई में खाना पकाने लगा। महेश थोड़ा भोला था और इसी बात का फायदा राधा उठाया करती थी और अपनी सारी बातें महेश से मनवा लेती थी। महेश ने खाना पकाया और अपनी पत्नी को भी खिलाया, पर राधा का गुस्सा टस से मस नहीं हुआ। अगले दिन भी राधा गुस्से में ही थी। महेश बिना कुछ बोले खेत पर चला गया और रोज की तरह खड़ी मेहनत करने लगा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो घर वैसे का वैसा ही था। अरे ये क्या राधा, आज भी तुमने घर साफ नहीं किया? राक्षसों को गंदगी पसंद होती है। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो खुद ही साफ कर लो। अरे ये सब छोड़ो, चलो कम से कम मुझे खाना तो दे दो। नहीं दूंगी। तुम्हें खाना है तो खुद बनाओ और खाओ। महेश समझ गया था कि आज भी उसे ही खाना बनाना होगा। वह चुपचाप रसोई में गया और उसने खाना बना लिया। यह सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहा। राधा घर का कोई भी काम नहीं कर रही थी और ऊपर से खाना भी महेश को ही पकाना पड़ रहा था। अब महेश का सब्र भी खत्म हो गया था। आज जब महेश खेतों से घर लौटा तो वह राधा पर बरस पड़ा। कैसी औरत हो तुम, शर्म नहीं आती? तुम्हारे रहते मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। क्या इसीलिए तुम्हें दुल्हन बनाकर लाया था? औरत कहाँ हूँ मैं तो राक्षसी हूँ और राक्षसी तो ऐसी ही होती है। मैंने तुम्हें एक बात क्या बोल दी, तुम तो वहीं लेकर बैठ गए। हाँ, तो बैठूंगी ही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं करती ना? अब सारा काम तुम करो और मैं आराम करूंगी। वो तो तुम पहले से ही चाहती थी, एक नंबर की कामचोर हो। हाँ हूं तो क्या। और सुनो, मेरे मायके में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। रानी जैसे रहती थी मैं वहाँ, समझे? महेश यह सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा वह शादी करके अपनी खुशियां बढ़ाएगा, पर हालात उलटे हो गए। अब वह सोचने लगा कि आखिर उसने ऐसी पत्नी से